हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए आज का पहला सवाल करते हैं। डेली 8:30 में मैथ का प्रैक्टिस करवाते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बढ़िया लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सवाल में दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइए। चलिए पहले सवाल है, सभी 4 शहर ABCD 4 शहर हैं। निरक्षर लोगों का कुल कितना प्रतिशत है? निरक्षर मतलब अशिक्षित लोग, नहीं इलिटरेट। 200, 150, 120। बी में टोटल संख्या कितना है वो नहीं पहले निकालेंगे। 200 यहाँ पास थी पढ़ा हुआ, 100 अनपढ़ थे, 300। बी में टोटल कितना होगा? 300। टोटल लोग कितना हो गया? 3 दो 5 दो 7, 3 दो 5 दो 7, 770। टोटल 770 लोग हो गए। पूछा है अनपढ़, अनपढ़ के जोड़ लेते हैं। अनपढ़ 50, 100, 150, 250 और 90। 340। 340 गुने 100, 0 से 0 कट जाएगा। अब 340/77, इसको भागा देंगे तो लगभग आ जाएगा 44.2। ऑप्शन ए, इतना परसेंट टोटल जनसंख्या का अनपढ़ है। सवाल नंबर दूसरा है, यदि 3x² + kx + k = 0 का कोई समाधान नहीं है तो यहाँ x होगा, तो x का मान निम्नलिखित में से किसके अनुसार होगा? जब कोई समाधान नहीं होता है तब b² < 4ac होता है। b² कितना है? k²। 4 a बराबर कितना है? 3 और c बराबर k। तो k से k कर जाएगा, इधर k हो जाएगा, k < 12। ऑप्शन बी। सवाल नंबर तीसरा है, घन के किनारे की लंबाइयों का जोड़ एक वर्ग के परिधि के आधे के बराबर है। यदि घनों के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 1/6 के बराबर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगा? तो मान लेते हैं वर्ग की भुजा की लंबाई मान लिए x और घन के मान लेते हैं, ये हो गया घन, इसको मान लेते हैं a। तो घन के किनारे की लंबाइयों का जोड़, घन में कितना किनारा होता है? 12। तो देखिए ना 12 बराबर वर्ग के परिधि, वर्ग की परिधि कितना होगा? 4x के आधे के बराबर है, यहाँ आधा दिया हुआ है तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 12a बराबर 2x। ठीक है। अब बोल रहा है घन के आयतन, घन के आयतन कितना होगा? AQ बराबर वर्ग के क्षेत्रफल कितना होगा? a², नहीं x है ना, तो हो जाएगा x²। वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 1/6 के बराबर है तो x² बाई करेंगे 6। घन का आयतन है जो वर्ग के एरिया के 1/6 है, तो हमको x निकालना है। तो यहाँ से x के वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6a बराबर x से यहाँ पुट कर देंगे x का वैल्यू, नहीं x तो निकालना ही है, a का वैल्यू पुट करना है। तो a बराबर होगा कितना? x/6। तो यहाँ हो जाएगा x³ / 6 का क्यूब बराबर x² / 6। तो x² से x³ जाएगा x² में, ये जाएगा x6⁻², तो हो जाएगा x बराबर 36, यानी कि स्क्वायर का जो लंबाई होगा भुजा 36 यूनिट। ऑप्शन डॉग। सवाल नंबर 4 है, एक षष्ठभुज, षष्ठभुज मतलब 6 कोण वाला,
एक षट्भुज के प्रत्येक 5 कोनों का माप 116 डिग्री है, तो शेष कोनों का माप कितना होगा? तो 5 कोनों का माप दिया हुआ है, हर एक कोण का माप 116 डिग्री है। तो पहले 6 कोण होता है, 6 कोण का पहले टोटल एंगल होगा कितना? फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पुट कर देंगे n बराबर 6, तो हो जाएगा 4 गुने 180 बराबर कितना होगा? 720। टोटल 720 हो गया। तो शेष कोण हो जाएगा, शेष कोण बराबर हो जाएगा 720 माइनस 5 गुने 116। 720 माइनस ये हो जाएगा 580 डिग्री, घटाएंगे तो कितना है? 140। ऑप्शन कैट। सवाल नंबर 5 है, एक व्यक्ति ने अपने सबसे बड़े पुत्र को 2500 रुपया दिए और अपनी संपूर्ण संपत्ति का 5/12वां भाग अपने दूसरे पुत्र को दिया तथा सबसे छोटे पुत्र को उतना ही दिया जितना पहले और दूसरे पुत्र को मिलाकर दिया था। सबसे छोटे पुत्र को कितना धनराशि मिला? तो मान लेते हैं टोटल धनराशि उसके पास 12 है, कहा कि 5/12 है, तो 12 मानेंगे तो कट जाएगा। मान लीजिए पहला पुत्र है, ये दूसरा पुत्र है और ये हो गया तीसरा पुत्र। बोला यदि अपनी संपूर्ण संपत्ति का 5/12वां भाग अपने दूसरे पुत्र को दिया, मान ली टोटल 12 है, 12 का 5 कितना होगा? 12 का 5 तो 5 होगा, तो 5 दिया दूसरा पुत्र को 12 में से, तो बचा कितना? अब 7। तो अब बोल रहा है सबसे छोटे पुत्र को उतना ही दिया जितना पहले और दूसरे पुत्र को मिलाकर दिया था। तो मान ली पहला के 1 देगा, 7 बच रहा है, पहला के 1 देगा, बचा कितना? 6। तो 5 और 1 मिला कितना हो गया? 6। तो वही तो हो गया जो बोल रहा था, छोटे पुत्र, सबसे छोटे पुत्र कितना है? थर्ड वाला, तो 6 मिला, दोनों के जोड़ के बराबर हो गया। अब बोल रहा है पहले पुत्र को कितना मिला है? 2500, इसको मिला है 2500, यानी कि 2500 गुना, तो इसको भी उतना ही मिलेगा। 2500 से गुना करने 25 तक 150, यानी 15,000। ऑप्शन बॉल, छोटे पुत्र को 15,000 मिलेगा। सवाल नंबर 6 है, 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 1 + 1/5 डॉट डॉट और 1 + 1/n-1 का मान कितना होगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 LCM लेंगे तो कितना होगा? 4/3 गुने ये होगा 4 5/4 गुने आगे जाएगा 6/5 गुने, ऐसे जाते रहेगा, इधर होगा n-1 + 1/n-1। देखिए 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 आएगा, फिर इसमें 6 ऐसे कटे जाएगा, तो ऊपर इधर भी n-1 यहाँ पी रहेगा, n-1 से कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ऊपर में n और यहाँ नीचे में 3, n/3 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सवाल नंबर 7 है, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर और 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा मापने के लिए उपयोग में ला जा सके। तो सबसे पहले मीटर और सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो 2 मीटर है, 276 हो जाएगा, 276 सेंटीमीटर, और ये होगा 5 मीटर 52 है तो 552 हो जाएगा, और तीसरा है 11 तो 1196 हो जाएगा। अब तीनों के HCF निकालना है, जो इस HCF होगा वही आंसर होगा
लंबाई नापने के लिए। तो तीनों का फैक्टराइज पहले करेंगे, अनेक तरह से निकालते, फैक्टराइज करके निकालिए, नहीं तो माइनस करके फिर भागा दीजिए जैसे भाव से। फैक्टराइज करते हैं तो 2 गुने 2 4, यही 12, और सब में 23 कॉमन है, गुने 23 करेंगे। फिर करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने, फिर 3 गुने 23, फिर करेंगे 2 गुने 2 4 गुने 13 गुने 23। अब तीनों के HCF निकालना है। HCF होता है जो तीनों में कॉमन हो। देखिए कौन कौन कॉमन है। देखिए 2 दूनी 4 ही दोनों तीनों में कॉमन है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा HCF गुने, और कौन कॉमन है, और इधर 23 कॉमन है, और कोई कॉमन है, 23 23 23 गुने 23, 23 चको 92, 92 सेंटीमीटर होगा HCF। तो आंसर भी हो जाएगा 92 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 8 है, ए और बी का अनुपात x अनुपात 12 है, बी और सी का 4 अनुपात y है। यदि ए और सी का अनुपात 5:3 है तो एक्स वाई का मान क्या होगा। ए रेशियो बी गुने बी रेशियो सी कर देंगे तो ए रेशियो सी आ जाएगा। ये हो जाएगा x/12 गुने 4/y, तो ये हो जाएगा 4×3 = 12। तो अब बी से बी कट जाएगा, a/c बराबर हो जाएगा x/3 y बराबर ए रेशियो सी कितना दिया है 5/3। तो यहाँ से x रेशियो y निकाल देंगे, तो x रेशियो y होगा 3 से 3 कट जाएगा, y बराबर यहाँ 5, तो हो जाएगा x बराबर 5 y बराबर 1, 5:1 होगा x रेशियो y का अनुपात 5:1, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 9 है, अस्मा और उसके दादा की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। अब से 10 वर्ष बाद अस्मा की आयु उसके दादा की आयु की 1/4 होगी, तो अस्मा की वर्तमान आयु क्या है। मान लीजिए ये हो गया ए से अस्मा, डी से दादाजी, दोनों का उम्र कितना है 80 वर्ष। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद, तो दोनों में 10 साल जुड़ जाएगा, यानी कि a + 10 अस्मा के हो गया बराबर d + 10। उसके दादा की आयु की 1/4 होगी, दादा की आयु के 1/4 कौन हो गया अस्मा। अब लिखा लीजिए 4a + 10 बराबर कितना हो जाएगा d + 10, तो यहाँ से हो जाएगा नहीं 40 होगा ना, 10 को 40, तो ये हो जाएगा d - 4a बराबर 30, और यहाँ a + d बराबर 80 है, तो a और d का निकालना है कहते हैं अस्मा की आयु, यानी कि d बराबर कितना हो गया यहाँ से 80 - a, d यहाँ रख देंगे 80 - a - 4a बराबर कितना होगा 30, 30 इधर जाएगा कितना हो जाएगा 50 बराबर 5a, a बराबर 10, यानी अस्मा की उम्र कितना है 10 साल, ऑप्शन डॉग। सवाल नंबर 10 है, मान लीजिए x कोई धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक पॉजिटिव है, इस प्रकार कि x 7x + 96 विभाज्य है x से, x के कितने मान संभव है।
7x + 96 डिवाइडेड बाई x। तो x का कितना मान संभव हो सकता है? सबसे पहले 96 का फैक्टराइज निकालेंगे। 96 कौन कौन से विभाज्य होता है, उतना ही संख्या x से भी विभाज्य होगा। तो पहले 96 का गुणनखंड निकालते हैं उन्हें। तो 96 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, फिर 8 से, 12, 16, 24, 32 और 46 से भी कटेगा, 90 और 96। ये 48 और 48 से नहीं कटेगा, 46 लिखा गया। तो टोटल कितना संभव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। x का 12 मान संभव होगा। ऑप्शन करेक्ट। 96 जो x से कटेगा, जो 96 यानी 96 का फैक्टराइज निकालेंगे। जितना फैक्टराइज होगा फैक्टर उतना ही x का मान होगा, क्योंकि x से 96 कटना चाहिए, तभी तो पूरा संख्या कटेगा। सवाल नंबर 11 है, ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 16,000 का निवेश करके एक शेयरधारी की। 3 महीना के बाद सी ने 15,000 का निवेश से उस शेयरधारी में शामिल हो जाता है। 4350 के छमाही लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? तो 3 है ABC, ये हो गया A B C। ए ने 20,000, सबको काट लेते हैं, कितना होगा? 20 हो जाएगा। ये कितना होगा? 16 और C 15, और तो नहीं कटेगा। 6 महीने के लिए ही किया है तो हो जाएगा गुने 6 C है जो 3 महीने के बाद है, तो ये 3 महीने के लिए नहीं किया है। अब काट लेंगे, 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 दूनी 40, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 15। तो टोटल कितना हो गया? 5 2 7। टोटल दिया हुआ कितना? 43 50 से कितना है? 5 2 7 4 7 1 8। तो निकालना है किसका हिस्सा? बी का। बी कितना आया? 32 गुने 32 कर देंगे। 87 बच्चे होता है, 7 बच्चे 35 43, 50 से कटेगा, 32 बच्चे कितना होता है? 1600। 1600 होगा बी का हिस्सा। सवाल नंबर 12 है, पी एक कार्य को एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए 12 दिन में पूरा कर सकता है। क्यू उसी कार्य को एक दिन में 10 घंटे करते हुए 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि पी और क्यू एक साथ मिलकर एक दिन में 8 घंटे कार्य करे तो वे दोनों उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? पी एक कार्य को 8 घंटे करता है तो उसे कितना दिन लगता है? 12 दिन। क्यू को 12 दिन लगता है जब 8 घंटा प्रतिदिन करता है, तो क्यू को कितना दिन लगेगा? ये 10 घंटा करता है। इफिशियंसी निकालते हैं कब? जब टाइम बराबर रहेगा तब तो पता चलेगा इफिशियंसी। तो ये 10 घंटा में करता है तो 8 दिन लगता है। तो अगर प्रति 8 घंटा करेगा तो कितना दिन लगेगा? क्यू का 10 गुने 8/8, 8 कर देंगे 10 दिन। क्यू भी अगर 8 घंटा के हिसाब से करेगा तो उसको 10 दिन लगेगा। अब दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? तो अब एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया? 60, 12 × 60, 60/11 तोड़ देंगे, 5×5/11 दिन दोनों को लगेगा। सवाल नंबर 13 है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाती है, परंतु टैंक भरने से 4 मिनट पहले पाइप ए बंद कर दी जाती है। कितने मिनट में टैंक पूरा भर जाएगा? तो पाइप ए है और बी है, ये 12 मिनट में भरता है और ये 16 मिनट में।
दोनों का एलसीएम कितना होगा 48, 12 चौक 48, 16 3 48। बोल रहा है अगर बंद नहीं करते तो सीधे सीधे 48 भागा 7 करें, लेकिन बोल रहा है 4 मिनट पहले बंद कर देते हैं। तो 4 मिनट पहले जो बंद करता है 4 मिनट इसमें जोड़ देंगे, तो 1 मिनट में 4 भरते, तो 4 मिनट में कितना भरेगी 4 चौक 16, 8 6 14, 64। तो 64 काम करवाएंगे 4 3 7 के हिसाब से कितना मिनट लगेगा। अगर ऐसा सवाल रहेगा कि जब भी कुछ मिनट पहले बंद कर देते हैं तो जितना देरी बंद करेगा जोन पाइप उसको उसमें ऐड कर देते हैं, उसके बाद निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 9 7 63, 9 मिनट 1/7 गुने 60 करेंगे तो 8, 9 मिनट लगभग 8 सेकंड आएगा, 9 मिनट 8 सेकंड, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 13 है, रमेश बैंक से 7,000 साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 3 वर्ष बाद वह बैंक को 3,000 देता है तथा शुरुआत से लेकर 5 वर्ष के अंत तक वह बैंक को 5450 अदा करता है। ब्याज की दर क्या होगा। तो सबसे पहले वो इंटरेस्ट कितना दिया है 7,000 लिया था, 3,000 और यहाँ 5400, 3,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो 0.548, 8450 माइनस करेंगे 7,000 तो कितना आएगा 1450, 1450 हो गया इंटरेस्ट एसआई। 7,000 पे प्रिंसिपल 7,000 हो गया, पहला कितना 3 साल के लिए, मान लिया 8% बटा 100 प्लस फिर 3,000 दे देता है, बचा कितना 4,000, 4,000 प्रिंसिपल का 3,000 जमा कर देता है। फिर 5 साल के लिए तो 3 साल यहाँ 2 साल के लिए 8% बटा 100, 2 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ होगा 7 210 आर प्लस यहाँ होगा 4 2 80 आर, ये हो जाएगा 210 और 80 कितना हो जाएगा 290 आर। तो यहाँ से आर बराबर आएगा 1450 बटा 290, 0 से 0 29 बचे 145, 5% रेट होगा। सवाल नंबर 14, एक व्यापारी के पास 50 किलो चीनी है जिसमें से कुछ हिस्सा 8% लाभ पर बेचता है और शेष हिस्से को 18% लाभ पर बेचता है। उसे पूरे सौदे में 14% का लाभ हुआ, तो 18% लाभ पर बेची गई चीनी का मात्रा क्या होगा। तो यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, टोटल कितना लाभ होता है 14%, वो बीच में रखेंगे, पहला को 8% लाभ पे बेचता है और दूसरा को 18% के लाभ पे, घटा देंगे, यहाँ 6 आएगा 4, 2:3, 2:3 में यहाँ आएगा वैल्यू आएगा 2:5, 2:3, टोटल कितना है 5, 50। तो कौन वाला निकालना है 18% लाभ, 18% लाभ पे कितना बेचा है 3, तो 10 30, 30 kg बेचा है, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 15 है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही फार्मूला यहाँ लगा देंगे। तो इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 1 माइनस 1/5 इंटू n/7 प्लस फिर इसमें लगाएंगे tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/3 बटा
1 माइनस 1/7 इंटू 1/3। तो इसको सोल्व करेंगे। tan इनवर्स 7 5 35, 35 एलसीएम लेंगे तो कट जाएगा। ये हो जाएगा 7 5 12/34 प्लस ये होगा tan इनवर्स, यहाँ भी 27 कट जाएगा, ये आएगा 11/23। फिर इस दोनों में tan a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे। तो इसमें लगाएंगे तो आएगा tan इनवर्स, ये काट देंगे तो हो जाएगा कितना 6/17, 6/17 प्लस 11/23 इंटू 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। 17/23 कट जाएगा और ये पूरा कट जाएगा, तो ये सिर्फ आएगा tan इनवर्स बराबर 1 आएगा। तो 1 कब होता है? tan 45 का मान। tan इनवर्स बराबर tan 45, tan से tan खत्म हो सिर्फ 45 बचेगा। ये आएगा tan इनवर्स tan 45 डिग्री। tan से tan खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 45 डिग्री। 45 को लिख सकते हैं π/4, यही आंसर होगा इसका। सवाल नंबर 16 है, यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5046 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का 6a² बराबर 5046 दिया हुआ है। तो यहाँ से आएगा a² बराबर 6 से काट देंगे, 8 6 48, 8 6 32, 8 कम 1 841 बार में कट जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा कितना 29 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम नहीं एक क्यू करेंगे तो 29 का क्यू, 29 का क्यू होता है कितना 24,389। ऑप्शन 2। सवाल नंबर 17, तीन संख्या है 4/5 रेशियो 5/6 रेशियो 9/10 के अनुपात में है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। वह संख्या ज्ञात करें जो न तो सबसे छोटी और ना ही बड़ी है। तो संख्या दिया हुआ है संख्या क्या है 4/5 रेशियो 5/6 रेशियो 9/10। तो रेशियो निकालने की सबसे पहले नीचे है, नीचे वाले को हटाना रहता है। तो 5 10 6 के लिए ना 30, पूरा में 30 से गुना कर देंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा 6 4 24 रेशियो 25 रेशियो 27। अब दिया है सबसे छोटी कौन है 24 और सबसे बड़ी कौन है 27। 24 27 का अंतर कितना है यहाँ 3, लेकिन यहाँ कितना दिया है 12। 3 है जो 12 है, निकालना क्या है ना तो सबसे छोटी और ना ही बड़ी, ना सबसे छोटी और ना ही बड़ी, यानी 25 निकालना। तो गुना कर देंगे 25 12 25 जगह 100, ऑप्शन करेक्ट 100 होगा। सवाल नंबर 18 है, एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु की लागत उसे 720 रुपया पड़ती तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो इसका फार्मूला होता है MP/CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। MP निकालना है, CP कितना है 720 बराबर प्रॉफिट कितना हुआ है 15%, 115
डिस्काउंट कितना दिया है 10%, यानी 90 काट देंगे 0 0 8 9 72, तो MP हो जाएगा 8 गुने 115। तो पहले 8 में 100 से गुना करेंगे कितना होगा 800, 15 8 20 से 920 रुपये MP होगा। सवाल नंबर 19 है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की प्रति वर्ष दर की प्रतिशत से आधी है तो प्रति वर्ष दर क्या है। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल 25 है, तो SI कितना होगा 8, SI 8 हो गया। और मान लेते हैं रेट 8% है, तो टाइम कितना होगा R/2, टाइम रेट का आधा हो रहा है। यदि वर्षों की प्रतिशत वर्ष दर की प्रतिशत से आधी है, तो अब लगा देते हैं। P हो गया कितना 25, R कितना हो गया R, टाइम कितना हो गया R/2 इंटू 100, 25 चको 100, 4 दूनी 8 8 64, R² बराबर हो गया 64, R बराबर कितना होगा 8% रेट होगा, ऑप्शन डॉग। आज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 20, ABC एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर और 18 किलोमीटर की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि स्टेडियम की परिधि 4 किलोमीटर है तो जब सभी व्यक्ति एक दूसरे से आरंभिक बिंदु पर मिलते हैं तो उस समय तक B के द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होगा। एक सर्कल है, तीनों इस पे घूरता है, इसका परिधि 4 किलोमीटर दिया हुआ है, तो ABC का टाइम कितना लगेगा इसको घूरने में। ABC A है जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा घूरता है, लेकिन 4 किलोमीटर कितना लगेगा इसको 4/12, यानी कि हो जाएगा 1/3 टाइम लगेगा इसको टाइम। और B घूरता है, B का स्पीड है 15 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 4/15। और C का है 18, तो ये हो जाएगा 4/18। ये काट के आएगा, ये तो रहेगा ऐसे ही 4/15 और ये 2/9। ABC तीनों को एक चक्कर लगाने में 1/3 समय, 4/15 और 2/9 समय लगेगा। अब तीनों एक बार कब मिलेगा, तीनों का LCM निकालेंगे, उतना समय के बाद तीनों फिर से मिलेंगे, तो ये सब के LCM हो जाएगा, ऊपर में LCM हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा 1 4 2 के LCM हो जाएगा 4, और नीचे HCF हो जाएगा 3 15 9 के HCF हो जाएगा 3, यानी 4/3 घंटा के बाद फिर दोबारा मिलेंगे। तो अब पूछ रहा है जब व्यक्ति एक दूसरे से आरंभिक बिंदु पर मिलते हैं तो उस समय तक B द्वारा लगाए गए चक्कर की संख्या कितना होगा। तो B एक चक्कर कितना घंटा में लगाता है, एक चक्कर B 4/15, 4/15 घंटा में एक चक्कर लगाता है, तो एक घंटा में कितना चक्कर लगाएगा, एक घंटा में लगाएगा कितना 15/4। अब निकालना कितना 4/3 घंटा में, कहीं कि इतना घंटा में तीनों मिलता है, वही पूछ रहा है जब तीनों मिलता है तो कितना चक्कर लगाएगा। तो 4/3 आवर में लगाएगा 15/4 गुने 3/4, 3 है ना 3, जल्दी 4 नहीं ऊपर, तो 4/3 होगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 5 बार में, यानी B 5 चक्कर लगाया जब तीनों मिलेगा था 5 चक्कर, ऑप्शन A। बढ़िया लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।